नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जजबीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की चर्चा का विषय पंजाब की जेलों के अंदर से की निगरानी की व्यवस्था पर मान सरकार सतर्क। आखिर जिस तरह से पंजाब की जेलें लगातार सवालों के घेरे में है, लगातार जेलों के अंदर मोबाइल फोन, नशीले पाउडर और हथियार मिलने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है, जिसे रोकने के लिए पंजाब की मान सरकार लगातार सर्च अभियान चला रही है। इन सर्च अभियानों के तहत पंजाब की जेलों के अंदर से लगातार जो है वो हथियार बरामद किए जा रहे हैं और मोबाइल फोन बरामद किए जा रहे हैं। और जो इन मामलों में जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके ऊपर मामले दर्ज किए जा रहे हैं। और इसको रोकने के लिए पंजाब की मान सरकार लगातार प्रयास कर रही है। आज इसी को पूरे मुद्दे पर विशेष चर्चा रहेगी। इस चर्चा में हमारे साथ विशेष पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। इस पैनल में हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में सीनियर स्पोक्स पर्सन नील गर्ग जी हमारे साथ हैं। कांग्रेस से हमारे साथ में जसप्रीत नरवाल जी हैं। और हमारे साथ में बीजेपी से संजय कपूर हमारे साथ है। और श्रोमणी अकाली दल से शविंदर कौर संधू हमारे साथ है। आप सभी का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं नील गर्ग जी से करूंगा। गर्ग साहब, जिस तरह से मान सरकार ने पहले वीआईपी कल्चर जेलों में खत्म किया, उसके बाद अब जब लगातार जेलों के अंदर सर्च किए जाते हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि इतनी बार सर्च होने के बाद भी ये सिलसिला आखिरकार कब थमेगा। जेलों के अंदर मोबाइल बरामद होते हैं, जेलों के अंदर हथियार बरामद होते हैं, नशीले पाउडर बरामद होते हैं, लेकिन लगातार सरकार जो है वो सिक्योरिटी को लेकर, निगरानी को लेकर लगातार जो है वो उच्च कदम उठाती हुई नजर आई। लेकिन इसके जमीनी हकीकत पर अगर देखें, ग्राउंड पर देखें, तो इसके जो है परिणाम जो है वो कारगर साबित नहीं हो रहे। नील जी। देखिए जसवीर जी, जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार सरदार भगवंत सिंह मान की अगुवाई में पंजाब में चल रही है और उनकी जी। नीति और नीयत बड़ी बड़ी स्पष्ट है। जिस तरीके से आपने भी बताया कि लगातार मोबाइल पकड़े जा रहे हैं और चीजें पकड़ी जा रही हैं, तो ये बताता है कि हमारी नीति और नीयत बड़ी स्पष्ट है। हम चाहते हैं कि जो पंजाब सबसे शांत प्रदेश हो, पंजाब एक रंगला प्रदेश हो। कल भी ये पूरे पंजाब में डीजीपी अतुल शुक्ला की अगुवाई में 25 जेलों में जो है वो सर्च अभियान चलाया गया। इस अभियान में बिल्कुल। जो है ना केवल वहां पे जो कुछ ऐसे मोबाइल था या कुछ और चीजें वो पकड़ी गई, बल्कि उसका मकसद ये भी था कि जो जेल में जो वहां पे कैदी हैं उनको बाकानून जो चीज मिलने चाहिए वो सहूलतें उनको मिल रही हैं क्या नहीं मिल रही हैं। सो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि हम ना केवल इनके ऊपर नकेल कस रहे हैं, अपने सिस्टम को भी हम लोग जो है वो सुधार रहे हैं। कल का जो ऑपरेशन सतर्क चला था उसमें तकरीबन 2500 पुलिस मुलाजिमों ने हिस्सा लिया था। 25 जेलों में एकदम से एक ही टाइम पे 12 बजे से लेके 3 बजे तक हमने जो है वो सर्च अभियान चलाया था। तो एक चीज बात तो बड़ी क्लियर है, जब इतने बड़े लेवल के ऊपर हम ऐसे अभियान चलाते हैं, ऐसी सतर्कता बरतते हैं, तो इसका मतलब ये तो है कि हम पंजाब की जेलों में से इन चीजों को खत्म करना चाहते हैं। सो इस हमारी नीति भी यही है। हाँ, कई बार पकड़े जाते हैं और उसमें जिस चीज के बंदे की इन्वॉल्व निकलती है, आपने देखा होगा बहुत से ऑफिसर्स, बहुत से मुलाजिम उनको सस्पेंड भी किया गया, क्योंकि आफ्टर ऑल किसी ना किसी की तो इन्वॉल्वमेंट वहां थी। तो लेकिन हम तो किसी आप को ये बात बख्शते नहीं मानते है। हैं कि बिना किसी की शमूलियत और बिना किसी की मिली भुगत के चलते इस तरह की जो है घटना को अंजाम नहीं दिया जा सकता। मोबाइल जो है अंदर कैसे पहुंचते हैं, नशीले पाउडर कैसे पहुंचते हैं, हथियार उन तक कैसे पहुंचते हैं, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं जांच तो सरकार लगातार कर रही है। लेकिन आप ये बात मानते हैं कि बिना मिली भुगत के ये इस तरह से संभव नहीं है। देखिए जसबीर जी, मैं यही बात कह रहा हूं कि सरकार की नीति बड़ी स्पष्ट है। नेचुरली यदि जी। वहां पे मोबाइल पहुंचा या कुछ पहुंचा, किसी ने तो वहां पे पहुंचाया, उसी नेक्सस को तोड़ना है, उसी लोगों उन लोगों को पकड़ना है जो इन चीजों में इन्वॉल्व हैं। तभी तो हम जो हमारी जो जेलें हैं वो सुरक्षित रहेंगी, जेलों में गैर कानूनी गतिविधियां नहीं हो पाएंगी। और दूसरी तरफ जो इस चीज में इन्वॉल्व है उसको हम बख्शने वाले नहीं है, उनको हम पकड़ते हैं और कानून के मुताबिक उनको सजा भी देते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही कि जेलों में व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए और लगातार, अब चाहे वो कारण कोई भी रहा हो, लेकिन मोबाइल और नशीले पाउडर इनको जो है रोकना सरकार की जो है वो सबसे बड़ा एक जो है कदम होता है। लेकिन ऐसे में सरकार भी अपना काम कर रही है, लेकिन इस पर सवाल खड़े होने, क्योंकि विपक्षी पार्टियों का काम है वो सवाल खड़े करेगी, ऑपोजिशन पार्टी का यही काम है तो वो सवाल खड़े करेंगे। ऑपोजिशन से हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी से जसप्रीत नरवाल जी है। नरवाल साहब, क्या कहेंगे? जब आपकी सरकार थी तब भी ये सिलसिला जारी था, लेकिन आज पंजाब की मान सरकार है, लेकिन ऐसे में एक बदलाव तो देखने को मिला, वो ये है कि जेलों में वीआईपी कल्चर खत्म किया गया। अब लगातार जो है वो सर्च अभियान और सतर्कता के साथ में सरकार जो है वो लगाई हुई है, और लगातार इस तरह से जो है कई बार बरामदियां हुई है और कई लोगों के ऊपर जो है कार्रवाई भी करते हुए सरकार नजर आई है।
नहीं देखिए जजबीर जी, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि जेलों में कभी वीआईपी कल्चर नहीं होता। वीआईपी हम्म, कल्चर जो है वो जेल की किसी भी डिक्शनरी में, हमारे कानून की किसी भी डिक्शनरी में जेलों के अंदर वीआईपी कल्चर नहीं होता, और पहले भी नहीं था। अगर आप बात कर रहे हो हम्म। कि जेलों के अंदर आजकल पंजाब के अंदर अगर सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, वो पहले भी चलते थे। आप पहली सरकारें भी देख लें, सभी सरकारों के अंदर जो है कि ऐसे ही जेलों के अंदर जो है कि जब जेल की चेकिंगें चलती थी। और साथ साथ मैं ये बताना चाहता हूँ, पंजाब की जेलों का आधुनिकीकरण, पंजाब की जेलों के अंदर सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करने, पंजाब की जेलों के अंदर जो सिक्योरिटी सिस्टम्स इंस्टॉल करने, वो जो नेसेसिटी, जो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती गई है, मोबाइल जैमर्स तक लगाने, वो हमारी सरकार ने किया है। ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस की सरकार में जेलों के अंदर कोई काम नहीं हुआ था। और जो चीज आप कर रहे हो वीआईपी कल्चर, मेरे को बता दीजिए कौन सा वीआईपी आपने कल्चर बिल्कुल जेलों में बिल्कुल चल आपने रहा बात था? सही कही है, लेकिन इस पे ठीक है। मान सरकार भी लगातार लगी हुई। जैमर लगाने की दू, आपने दू, बात की। दू, आपके उस समय दूसरी जेल बात। मंत्री थे सुखजिंदर सिंह रंधावा, उनके द्वारा ये जैमर लगाने के प्रस्ताव रखा गया था और कई जगह पर लगाए भी गए। तो ऐसे में मान सरकार ने भी लगातार जैमर लगाए हैं और बिल्कुल। लगातार इस ये बात को लेकर सरकार जो है वो तर्क है कि जेलों के अंदर नशीले पाउडर और मोबाइल जो है वो हाँ, किसी सूरत में नहीं जाने चाहिए। उसको लेकर कार्रवाई भी सरकार ने की है। मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ बीजेपी से हमारे साथ संजय कपूर जी है। कपूर साहब के पास में आता हूँ। कपूर साहब क्या कहेंगे? जेलों में लगातार इंटरव्यू होती है, जेलों के अंदर मोबाइल पकड़े जाते हैं, जेलों के अंदर जो है हथियार बरामद किए जाते हैं, लेकिन सरकार लगातार कदम उठा रही है कि इस सिलसिले को रोका जा सके। देखिए जसवीर जी, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी की ना नीति ठीक है और ना ही नीयत ठीक है। मुझे अच्छी तरह याद है कि दिसंबर के महीने में भगवंत मान जी ने एक स्टेटमेंट दी थी कि अगर जेलों में कोई ड्रग्स या मोबाइल्स या वेपन्स पकड़े जाएंगे या कोई इंटरव्यू देता पकड़ा जाएगा, तो जेल के अधिकारी जो इन्वॉल्व होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो मैं सर आम कार्रवाई आदमी तो की पार्टी गई के ना। मेरा सर ये हमारे पास आंकड़ा है सर। लगातार सरकार ने जिन लोगों की बात शमूलियत पूरी पाई गई, जो लोग मिली भुगत में पाए गए, बात एफआईआर की गई है बात सर उनके बात ऊपर। कई लोगों के बात ऊपर पूरी मामले कर दर्ज किए गए। बात पूरी करने दीजिए जसवीर जी। देखिए, ऊंट के मुंह में जीरा डालने से काम नहीं होगा। बात यह है कि उसके बावजूद अगर कार्रवाई हो रही है, तो फिर भी ये चीजें कैसे अवेलेबल है जेलों के अंदर? इसका मतलब कि अभी भी कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो जेल में इन लोगों को ये सप्लाई कर रहे हैं, और उन लोगों की शमूलियत है इन सारी बातों में। तो क्या हम सभी लोगों को आज तक पकड़ पाए हैं? आप ये देखिए, लॉरेंस बिश्नोई की इंटरव्यू जेल से हो गई। ये अपने आप में एक बहुत हैरानी वाली बात है। अपने आप में जी। एक बहुत अचंभे वाली बात है कि एक इतना खतरनाक जो अपराधी है वो जेल से इंटरव्यू दे रहा है और सरकार कुछ नहीं कर पाई इस बारे में। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बातें करने इंटरव्यू की से बात बात करें का हल नहीं कपूर होगा। साहब, यहाँ पे मैं आपको आपकी बात को जो है दोहराऊंगा नहीं, लेकिन इंटरव्यू की बात की सरकार के सीधे तौर पर पंजाब के डीजीपी ने इस पर बयान दिया है। लॉरेंस बिश्नोई की आप बात करें, उसमें मैं आपको बता दूं कि उन्होंने साफ कर दिया है कि ये पंजाब की जेल के अंदर बैठ के इंटरव्यू नहीं हुई है। वो जब पहले की थी नहीं, इंटरव्यू, पहले अब की थी। देखिए, अब अब बातों उस पर नहीं नहीं बातों जाएंगे। को नहीं सर, ये बातों बा, बा, अब बा, ये बातों को चलिए। बदलने से कुछ नहीं होगा जसवीर जी। बात जो सच्चाई है वो एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। और सवाल यह है कि अगर हम सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो उस पर एक्शन क्या लेंगे? अगर वो सच्चाई तक पर्दा ही डालने में लगे रहेंगे और झूठ को ही प्रमोट करते रहेंगे, तो मुझे लगता है कि फिर सिर्फ एक्शन नहीं लिया जा सकता, सिर्फ बातों के लिए बात की जाएगी। मुद्दा चलो, यह काम है कि करने की आज जरूरत है। आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने कही, काम करने की जरूरत है। और जिस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं, आगे भी बड़े पैमाने पे ये प्रयास जारी रहने चाहिए, ताकि जेलों के अंदर से ये मोबाइल मिलने का जो सिलसिला है उसको खत्म किया जाए। हमारे साथ में श्रोमणी अकाली दल से हमारे साथ में शविंदर कौर जी हमारे साथ है। मैडम क्या कहेंगे? आपने चर्चा सुन रहे हैं आप, और आप टॉपिक को आपने अच्छी तरह सुना है कि किस तरह से जी, पंजाब की जेलों के अंदर लगातार मोबाइल आपकी सरकार के समय थी, उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, अब आम आदमी पार्टी की सरकार है। लेकिन ऐसे में ये सिलसिला कब थमेगा? ये अभी तक इसी तरह से लगातार जारी है। हालांकि सरकार कदम उठाती रही है, उठाते भी आ रही है, लेकिन ऐसे में ये अभी तक जो सिलसिला है वह थमने का नाम नहीं दे रहा। देखिए जसबीर जी, जो जेल सिक्योरिटी है पंजाब की, वो सीआईएसएफ के अधीन आ रही है, जबकि जो बाकी मैनेजमेंट है, प्रबंध है जेलों का, वो पंजाब सरकार के अंडर है। ये केंद्र सरकार ने, जब कांग्रेस सरकार थी तब केंद्र सरकार ने इनसे वो सिक्योरिटी सीआईएसएफ को दे दी।
अब सवाल ये है कि क्या पंजाब की सुरक्षा अंधारे हैं जो सिक्योरिटीज प्रोवाइड करने के कैपेबल नहीं है? सरकार ने अपने घुटने देख दिए हैं केंद्र सरकार के आगे। ऐसा क्यों है? जबकि अकाली गवर्नमेंट के टाइम में सिक्योरिटी हमारे पास थी, इट वाज विद पंजाब। व्हाई पंजाब गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग द सिक्योरिटी इन इट्स हैंड्स, है ना? देखिए, एंड सेकंड थिंग कि सबसे जो घिनौना काम हुआ है सिद्धू मूसेवाला की किलिंग, दैट हैज बीन प्लान एंड एग्जीक्यूटेड फ्रॉम द जेल्स, ऑन द डायरेक्शंस फ्रॉम द जेल्स, है ना? और लॉरेंस बिश्नोई की जो इंटरव्यू आ रही है, अब जितना मर्जी आम आदमी बोले, जो मर्जी बोले, ठीक है, उसने खुद एक्सेप्ट किया कि उसने ये इंटरव्यू है वो अपने एक पंजाब की किसी जेल से ही दिया है। तो ये जो सर्च ऑपरेशन की जरूरत इसलिए पड़ी है बिकॉज हालात जो हैं इनके बस से बाहर हो गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर का बुरा हाल है पंजाब में, एक्सॉर्शंस हो रही हैं, किडनैपिंग्स हो रही हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो रहा है। वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहाँ से चल रहा है? जेल से चल रहा है। किंग पिन कहाँ है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के? जेल्स में है। इनके पास कोई जवाब ही नहीं है। वीआईपी कल्चर की बात करते हैं, जो इनके आम आदमी पार्टी के सिकंदर जैन मंत्री जेलों में, वो क्या वीआईपी कल्चर नहीं है? ही इज गेटिंग फिजियोथेरेपीज मिल रही हैं उनको, है ना? जो मर्जी बहाने बनाइए, वो सबने देखा, उनकी वीडियोज आई हैं। उनका क्या जवाब है सरकार के पास? ये सर्च ऑपरेशंस तो वो पंजाबी में कहते हैं ना, अखा च कट्टा पाना, वो बात है। सो इट्स जस्ट एक मुद्दे से भटकाने वाली बात है। नशे जेल में मिल रहे हैं, ड्रग्स मिल रही हैं, सप्लाई हो रही है, जेलों में तो मिल ही रही है ना। ये सवाल ले लीजिए मैडम, जब आपकी सरकार थी ये सिलसिला तब भी जारी था, तो उस समय क्यों रोक नहीं लगाएगी? केंद्र, आप आज केंद्र की बात कर रहे हैं, उस समय आपकी सरकार जो है केंद्र के साथ के जो गठबंधन में थी, तो उस समय क्यों नहीं रोका गया? उस समय आप देखिए बहुत कम केसेस थे, जो भी केसेस इंसिडेंट्स थे बहुत कम केसेस होते थे। अब तो देखिए इट्स जस्ट सिस्टमैटिक रोड, कुछ दिख रहा है पंजाब में क्योस है, जस्ट स्टेट ऑफ कायोस ऑल अराउंड। इनके पास कोई जवाब ही नहीं है, ये तो मुद्दों से भटकाते हैं, कोई ना कोई जवाब ले लेते हैं। नील गर्ग जी हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी से, जवाब ले लेते हैं। नील जी, आपने सवाल सुना, उनका कहना है कि लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं सरकार पर भी, सरकार जो है वो कहीं ना कहीं फेलियर हुई है, लेकिन सीधे तौर पर कहें तो आंकड़ा कहीं ना कहीं कम हुआ है पहले से, क्योंकि जिस तरह से सरकार ने काम किया है, जेलों के अंदर लगातार रेड की गई और आपके मंत्री जेलों में पहुंचे और लगातार ये अभी बरामदी जो हुई है, तो कहीं ना कहीं आंकड़ा तो सामने ही है सर, वो तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। नील जी, देखिए जगदीश जी, मैं सबसे पहले ये स्पष्ट कर दूं, यदि हमारी नीयत और नीति ठीक है तभी तो हम सर्च अभियान चलाते हैं, तभी तो हम पकड़ते हैं, वो डाटा आप लोगों के सामने आता है। इसका मतलब ये है कि मान साहब की सरकार इन चीजों को खत्म करना चाहती है और प्रदेश को सबसे शांति प्रिय और देश में सबसे शांति वाला जो प्रदेश है वो बनाना चाहती है। शविंदर मैम से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, 2007 से पहले कभी किसी ने गैंगस्टर का नाम सुना था? ये गैंगस्टर का नाम भी आप ही के टाइम पे आया, नशे भी आप ही के टाइम पे आए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपको पता है, आपको सिर्फ दूसरों के ऊपर इल्जाम बाजी करके इससे बच नहीं सकते हो। यही कारण तो थे जिसकी वजह से पंजाब के लोगों ने आपको उखाड़ फेंका, और सिर्फ 3 जो आपके जो नुमाइंदे हैं, अभी प्रदेश की विधानसभा भी है, कोई तो कारण रहा होगा ना जो लगातार आप लोग इस हाशिए पे पहुंचे हो। तो ये लोग मत बोलो कि आपके बोलने से वो जो दाग है वो धुल जाएंगे। ये नशा आप ही की देन है, गैंगस्टर आप ही की पार्टी की देन है, पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर जो बस था वो आप ही की पार्टी के समय पे था। और दूसरी बात रही बात, मेरे कांग्रेस वाले भाई वो कह रहे हैं कि डिक्शनरी में वीआईपी कल्चर कहीं नहीं है। डिक्शनरी में भैया ढूंढने से वीआईपी कल्चर नहीं मिलेगा, वीआईपी कल्चर मिलता था जेलों में, तभी तो अंसारी जैसे लोगों को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था। अब बात दूसरों की क्या करते हो, तो इंसारी जैसे को लोगों को देते रहे हैं। और आज भी जब हमारी पुलिस ने बड़े बड़े नेताओं को पकड़ा करप्शन में या किसी और इशू में, तो वो जेलों में जाते थे, क्या मांगते थे वहां पे कि मेरे को ये कस्टडी दे दो, मेरे को ये सहूलतें दे दो। तो इसका मतलब पहले वो चीजें मिलती रही हैं, हमारी सरकार में वो चीजें नहीं मिलती हैं। और कपूर साहब बात कर रहे थे लॉ एंड ऑर्डर की। कपूर साहब आपको बात याद दिलवा दूं कि लॉ एंड ऑर्डर की आप बात ना ही करो तो उससे बेहतर है, ठीक है ना। एक चीज होती है किसी को पता ना होना, पता होने के बावजूद 3 मई से जिस तरीके से हमारा मणिपुर सड़ रहा है,
पूरा मुल्क उसके खिलाफ खड़ा हुआ है और प्रधानमंत्री उसके ऊपर बोलने को तैयार नहीं है। किस तरीके से वहां पे जो हथियार वो लूटे जा रहे हैं, किस तरह लोगों को मारा जा रहा है, वो किसी से छुपा हुआ है? हमारे पड़ोस में हरियाणा में आपकी सरकार है, जिस तरीके से आप लोग दंगे भड़का रहे हो, जिस तरीके की वीडियो सामने आ रही है और वीडियो में आपके नेता लोग गोलियां बरसा रहे हैं और साथ में पुलिस मूक दर्शक बनी खड़ी हुई है, आप अभी भी बातें कर रहे हो? आपको तो वैसी शर्म आनी चाहिए आपकी पार्टी की, तो कि आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे, आप यूपी की बात कर रहे हो, राम राज्य की बात कर रहे हो। जो योगी जी कितने सालों से सत्ता में है वहां पे, आज तक एनसीआरबी का जो डाटा है वहां पे आंकड़े ऐसे क्यों आ रहे हैं? एक एक जिले में इतने इतने कैसे होते हैं? नहीं, मैं उसी में मैं लॉ एंड ऑर्डर पे आ रहा हूं, मैं उसी पे बात पे आ रहा हूं। सो ये भाई साहब, ये चीजें आप मत बोलो तो बेहतर है। आपकी भी 10 साल आप भागीदार थे अकाली दल के साथ, अकेला अकाली दल उसके लिए जिम्मेवार नहीं है, आप लोग भी उतने ही जिम्मेवार हो। और केंद्र में आपकी सरकार है, पंजाब में आपने 50 किलोमीटर तक बीएसएफ का दायरा बढ़ाया, तो क्या हुआ उसका? आज भी क्यों ड्रोन से नशे बाहर से आ रहे हैं? क्यों नहीं आप उसको रोक पाए? इंटरनेशनल बॉर्डर की सिक्योरिटी है जो किसके हाथ में है? आप लोगों के हाथ में है। सो ऐसे दूसरों से छींटाकशी करके आप नहीं बच सकते हो। चलिए, आरोप प्रतिरोप की राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो सीधे तौर पर कहें तो इस मसले का हल निकालने के लिए जो है इस पर चर्चा होनी चाहिए और इस पर लगातार सार्थक तौर पर चर्चा होनी चाहिए ताकि इसका परिणाम जो है वो साबित हो। हमारे साथ कांग्रेस से नरवाल जी हैं। नरवाल साहब, आपने सुना, वो कहते हैं कि इस तरह से उस समय भी जो थे जेलों में मोबाइल पकड़े जाते थे, लेकिन जब से पंजाब की मान सरकार आई है तो इसमें कहीं ना कहीं ये देखने को मिला है कि लगातार रेड मिलने के, जब रेड होती है, सर्च अभियान किया जाता है, तो वहां पे मोबाइल बरामदी होती है। तो यहाँ पे सरकार की मंशा भी साफ तौर पर दिखाई देती है, क्योंकि कोई भी सरकार अपने आप को बदनाम नहीं करेगी। ऐसे में सरकार लगातार एक्शन लेती है। जेलों के अंदर सर्च अभियान हमने देखा है कि इस साल के अंदर कितनी बार हो चुके हैं, उसका आंकड़ा बताना भी मैं जरूरी नहीं समझता, लेकिन कितनी बार रेड हो चुकी है, तो सरकार की मंशा तो बिल्कुल साफ है। नरवाल साहब, देखिए, सबसे पहली बात तो आम आदमी के प्रवक्ता जो है वो थोड़ा सा जो जिस टॉपिक पे है उसी टॉपिक के रहे हैं, तो जो बाकी जो रैलियों वाली बातें होती हैं तो वो तो हम बाद में भी कर सकते हैं। जो अभी मुद्दा क्या है, अभी मसला क्या है, आप ये वीआईपी की बात कर रहे थे। देखिए, दिल्ली की जेल किसके अंडर थी? दिल्ली की जेल में से जब सतिंदर जैन की वीडियो आ रही है, इनके मंत्री, मौजूदा दिल्ली सरकार के मंत्री की वीडियो आ रही है, और किस तरह की वो सिक्योरिटी या किस तरह की वो उधर अपना जो प्रिविलेज एंजॉय कर रहे हैं जेल के अंदर, वो सभी ने देखा है। और जो बॉलीवुड की पिक्चरें बनी हुई है, जो बाकी यूपी बिहार के अंदर जो जेलों का हाल दिखाया जाता था कि कैसे वहां, बिल्कुल वैसा ही इनके जो मंत्री थे उनकी वीडियो सामने आई है। ये किसी और पार्टी के मंत्री की वीडियो नहीं आई थी, आम आदमी पार्टी के। आप लॉरेंस बिश्नोई की बात करो, जैसे पहले बताया गया, लॉरेंस बिश्नोई की जब पंजाब के डीजीपी ने बोला कि ये हमारी जेल से नहीं हुआ, अभी तो उसकी वेशभूषा दूसरी है, और एक न्यूज चैनल ने उसी वेशभूषा में, जिसके अंदर पंजाब के डीजीपी ने बोला कि ये वेशभूषा के अंदर जो है कि वीडियो नहीं आई है, और उसी वेशभूषा के अंदर लॉरेंस बिश्नोई की दोबारा इंटरव्यू दिखा दी गई। तो ये फेलियर किस चीज का था? ये किसकी जेलों के अंदर जाने का फेलियर था? जो आप अभी जेलों की जो बात कर रहे हैं, पहले भी चेकिंग होती थी, पहले वाले आंकड़े भी निकलवा लीजिए, वो भी तो निकाल सकती है ना सरकार। पहले भी मोबाइल पकड़े जाते थे। ये जरूरत ये है कि ये सरकारों को, दूसरी सरकारों को ब्लेम नहीं करना चाहिए। देखिए, जो पहले काम हुए हैं आपको उनके अंदर ऐड ऑन करिए, तो हम आपको अप्रिशिएट करेंगे कि यस ठीक है कि हमने अगर सिक्योरिटी सिस्टम किए, सारा कुछ किया जेलों के लिए, और आज आम आदमी की पार्टी की सरकार ने उससे ऊपर करके दिखा दिया। देखिए, जेलों के अंदर तो गैंगस्टरों की गैंग वॉर हो रही है अभी पीछे जेलों के। नहीं, देखिए, जेलों के अंदर गैंगस्टर लड़के मर रहे हैं। सहमत हूं कि नए एक्सपेरिमेंट नहीं, लेकिन कम से कम ऐसी योजना बनाई जा सकती है जिसके तहत इस जो सिलसिले को रोका जा सकता है। हमारे साथ बीजेपी से कपूर साहब है हमारे साथ। कपूर जी, आपने सुना, वो कहते हैं कि केंद्र की भी जिम्मेदारी बनती है, केंद्र सरकार अगर चाहे तो ऐसा एक हम व्यवस्था हम कायम कर सकते हैं कि ये कल्चर बिल्कुल ही खत्म हो सकता है। लेकिन ये सिलसिला, ये पंजाब की बात नहीं मैं कर रहा, बाकी के प्रदेशों की बात करूंगा, दिल्ली की भी बात करूंगा, और लगातार वहां पर भी अगर आंकड़ा आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं उन जेलों में भी इसी तरह से बरामदी होती आई है। रेड तो वहां पे भी जो सर्च अभियान है किए जाते हैं,
बरामदी वहां पे भी होती आई है। तो लेकिन ऐसे में पंजाब सरकार को इस बात को लेकर घेरना, क्योंकि ये पूरे देश में इस तरह से व्यवस्था है, उस व्यवस्था को दुरुस्त करना ये हमारी जो है वो अहम जिम्मेदारी बन जाती है साहब। कपूर सुखबीर साहब। जी, पंजाब पंजाब के लोगों ने 92 एमएलए जिता के बाकी सभी पार्टी को रिजेक्ट करके आम आदमी पार्टी को पंजाब की सत्ता में बिठाया है। और हर बार जी। अगर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ये बात करेंगे कि पिछली सरकारों ने ये किया वो किया, तो इनकी अपनी परफॉर्मेंस किया। इन्होंने पंजाब के लोगों से वादा किया था कि हम उन रिवायती पार्टियों जैसे नहीं है, हम डिफरेंट है, हम आपको डिफरेंट तरह का काम करके पंजाब में दिखाएंगे। तो आज ये पुरानी चीजों की एग्जाम्पल क्यों देते फिर रहे हैं, उसके साथ कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं इन बातों को लेके? मैं तो इनका ये बात आज तक समझ नहीं पाया हूँ। ये अपनी परफॉर्मेंस की बात करेगी, ये पंजाब के लिए क्या कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि चाहे जो मर्जी हो जाए, अगर आप पिछले 17 महीने के आम आदमी पार्टी की पंजाब में रूल का आप देख लो ना, तो आप ये देखो कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा है। गैंगस्टर्स इतने स्ट्रॉन्ग पहले कभी भी नहीं थे जितने ये 16-17 महीनों के अंदर गैंगस्टर स्ट्रॉन्ग हुए हैं। अमृतपाल का इंसिडेंट पंजाब में इतना चर्चा का विषय रहा, सारे पंजाब ने उसको देखा और पंजाब का माहौल एक समय ऐसा आ गया था कि पूरे पंजाब में हालात बिगड़ सकते थे। ये टोटल आम आदमी पार्टी का लॉ एंड ऑर्डर को लेकर फेलियर है। मैं फिर भी कहता हूं कि चले कोई बात नहीं, आप काम करके दिखाएं। आप दिखाएं कि जो अगर इश्यूज पहले थे कि वहां पे मोबाइल, ड्रग्स या वेपन्स जेलों के अंदर अवेलेबल थे, तो आपकी सरकार को ऐसे काम करने चाहिए कि ये चीजें बिल्कुल बंद होनी चाहिए। आप बिलीव कीजिए, आज किडनैपिंग और एक्सटॉर्शन के केसेस इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं ना पंजाब में, जो कभी भी हमने इससे पहले नहीं सुने। और लोग डर के मारे पुलिस को रिपोर्ट नहीं करते, उन्हें अपनी जान माल का खतरा है कि उनके घर के किसी व्यक्ति को गोली ना लग जाए, तो इस चक्कर में वो पुलिस को बता नहीं पाते। आज हालात डे बाय डे खराब होते हैं यार। और ये जितने एक्सटॉर्शन और चलिए, किडनैपिंग हालातों के बारे में सब लोग जानते हैं अच्छी तरह, लेकिन जो विषय है उस पे रहेंगे, मुद्दे पे रहेंगे। मुद्दे से भटकते हैं तो सब और जो मैंने चर्चा है वो पूरी कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाती है। श्रोमणी मैं अकाली दल से हमारे साथ में शिविंदर जी है वही हमारे बता साथ। रहा हूँ शिविंदर कि जी, ये आपसे सारी मेरा चीजें। सवाल है कि जिस तरह से अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं, ऑपोजिशन पार्टी सरकार पर ये सवाल खड़े कर रही है कि जेलों के अंदर ये कल्चर खत्म नहीं हुआ, जेलों के अंदर मोबाइल जो है अभी तक जो है लगातार उसकी बरामदी हो रही है। लेकिन सवाल यहाँ पे सिर्फ इतना सा है कि अगर सरकार लगातार सर्च अभियान करती है, वहां पे बरामदी होती है, तो इससे सरकार की जो सीधे तौर पे मंशा है वो बिल्कुल साफ है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको रोकने के ये प्रयास है। तो सीधे तौर पर वो प्रयास कितने कारगर साबित होते हैं वो जमीनी हकीकत में देखे जा रहे हैं। शिविंदर जी। देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि ये सिर्फ आंखों में मिट्टी डालने का काम कर रही है सरकार, मेन मुद्दे से भटक रही है। आप ये बताइए कि सबसे पहले जो करने वाला काम है वो केंद्र सरकार से सिक्योरिटी का चार्ज वापस लें। जेलों की सिक्योरिटी क्यों नहीं अपने हाथ में ले रही पंजाब सरकार? एक तरफ तो मान साहब बोल रहे हैं कि हमें फ्लड रिलीफ के लिए केंद्र से मदद नहीं चाहिए, तो सिक्योरिटी क्यों पकड़ा रखी है मोबाइल जेलों की सीधा के सीधा सेंट्रल सरकार को? ये बताइए ना, ये क्वेश्चन है। एक तरफ बात कर रहे हैं जी हम हाई सिक्योरिटी डिजिटल जेल्स बनाएंगे, जबकि इनकी जी। जेलों का हाल देखिए, प्रबंध देखिए, बद से बदतर होता जा रहा है। एक इनका जेल मंत्री था, उसने कुछ सस्पेंड किए, जेल सुपरिटेंडेंट एंड सम अदर एम्प्लॉयज सस्पेंड किए ओवर द इशू ऑफ सप्लाईज ऑफ लेमन्स, है ना। दिस इज अ सिंपल इशू कि लेमन्स की सप्लाई के लिए कर रहे हैं। और गोइंदवाल जेल में क्लैशेस हो रहे हैं, टू गैंगस्टर्स वर किल्ड बाय अनदर राइवल गैंग। तो इसके ऊपर क्या कर रही है सरकार? ये तो सर्च ऑपरेशंस की तो जरूरत ही नहीं पड़ रही थी। ये इन्हीं का फेलियर दिखा रहे हैं कि पंजाब सरकार नीड्स उनको सर्च ऑपरेशन की जरूरत महसूस हुई है, क्योंकि इनकी सरकार फेल हो चुकी है। जेल जो है, जेल पुलिस है, सवाल उनके तब खड़े कंट्रोल से होते हैं बाहर कि है। सर्च किया जाता है, सर्च में बरामदी नहीं होती, लेकिन ऐसे में बरामदी हो रही, तो इससे ये साफ जाहिर है ना कि सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है। अगर रेड करते बरामदी हैं, वहां पे सर्च करते हैं, सर्च के दौरान बरामदी हो रही है, तो ये तो एक सफलता मानी जाती है ना कि वहां तो से इस बरामदी, कल्चर को अगर खत्म करने की बरामदी कोशिश हो में रही लगी है है, सरकार। अगर बरामदी हो रही है तो इनका फेलियर है ना, क्योंकि इनका जो जेल की पुलिस है वो प्रॉपर नहीं चल रही है। हंसने वाली बात नहीं है जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। बदलाव क्या आया है? बदलाव ये आया कि जेलों से क्राइम ऑर्गेनाइज होने लगे हैं। आप लोगों को बेवकूफ बनाया है। पंजाब की जनता आपको पूरा खारिज करेगी, लोग आपकी मंशा समझ गए हैं।
ये हंसने की बात नहीं है, ये आपको सिखाया जाता है कि विरोधियों को ऐसे बोलो, ऐसे बोलो, दूसरों को आप नींदते रहो, दूसरों की बुराइयां गिनाते रहो। हमें तो सरकार से गए भी 7 साल हो गए, नशा क्यों नहीं बंद हुआ? आप बोल रहे थे कि अकाली नशा लेके आए हैं, अकाली अगर नशा लेके आए हैं, 5 साल कांग्रेस सरकार के थे, 2 साल आपको हो गए। चलिए इसका जवाब ले लेते हैं, इसका जवाब ले लेते हैं। नीलकंठ जी आपने सुना? पहले मेरी बात सुनिए, एक सवाल है। जी सीएम साहब ने बोला था कि हमारी सरकार आते ही 1 हफ्ते में नशा बंद। कहाँ बंद हो गया नशा जी? दैनिक भास्कर की रिपोर्ट पढ़िए, घर घर होम डिलीवरी हो रही है। अब तो एक मैंने अभी पढ़ा इंसिडेंट, गाँव में मतलब इवन लेडीज भी नशा बेच रही हैं। अभी एक मैडम इसका जवाब लेते हैं क्योंकि समय की बाधा रेखा मैडम मेरे पास समय कम है, उसका जवाब ले लेते हैं। नीलकंठ जी हमारे साथ हैं। नील जी आपने सवाल सुना, आप क्या कहना चाहेंगे? सीधे तौर पे सवाल तो सरकार की जो है सीधे तौर पर जो है कारगुजारी पर उठाए हैं। सर एक सवाल मेरा भी ले लीजिए नशे के ऊपर। एक ही गांव के, जवाब ले लूं मैं एक सवाल इनसे कर लेता हूं। एक ही गांव के 7 लड़के और अलग अलग महीनों के अंदर नशे से मरे हैं, चिट्टे के नशे के सेवन से मरे हैं। और आम आदमी पार्टी की सरकार के जब पहला लड़का मरा उस वक्त के ऊपर क्यों नहीं उस चीज के ऊपर ध्यान दिया गया कि गांव के अंदर क्या चल रहा है? ये बातों का भी बताए ना। एक गांव के 7 लड़के। देखिए नरवाल साहब, ये आरोप प्रतिरोध की राजनीति पे जाएंगे तो आपकी सरकार के समय अमृतसर के पास मूदल गांव था जहां पर जहरीली शराब पीने के बाद कई लोगों की मौत हुई थी। तो ऐसे आरोप प्रतिरोध की राजनीति पे नहीं, सर वो उस मसले का ये बोल रहे थे कि हमने चिट्टा खत्म कर दिया। आप उनकी पैरवाई मत कीजिए, उनको आंसर करने दीजिए। आप अपना सवाल रखिए, बट उसकी उनकी पैरवाई मत कीजिए ना। इसका जवाब दे लीजिए। जी बिल्कुल, आपका सवाल का जवाब ले लीजिए। बिल्कुल मैं सभी सवालों का जवाब देना चाहूंगा। सरकार की नीयत और नीति बड़ी स्पष्ट है। हम पंजाब में शांति लाना चाहते हैं। पंजाब से ये गैंगस्टरवाद, कल्चर, जो नशा, ये सब कुछ खत्म करना चाहते हैं और इसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। और मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान ने सख्त दिशा निर्देश पुलिस को और बाकी एजेंसी को इसके बारे में दिए हुए हैं। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अब मान लो क्या इनके कहने का तात्पर्य क्या ये है कि हम ये कार्रवाइयां ना करें ताकि फिर जो कार्रवाई करेंगे नहीं, कुछ पकड़ा नहीं जाएगा तो सबकी ठीक ठाक है? वो तो आप लोग करते ही रहे हो, वो तो आप पहले करते ही रहे हो। तो आपका कहने का तात्पर्य है। दूसरी तरफ कपूर साहब कहते हैं कि आपको 92 विधायक जिता के पंजाब के लोगों ने भेजे। बिल्कुल पंजाब के लोगों ने जिता के भेजे और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसी ढंग से हम काम भी कर रहे हैं। लेकिन जब आप सरकार की अच्छी नीति के ऊपर बिना मतलब के किंतु परंतु उठाओगे तो आपको शीशा दिखाना हमारा काम है। कपूर साहब एक काम करना, ये कांग्रेस वाले भाई साहब को भी मेरी ये सलाह है, आप पिछले 13 साल का, मैं 1 साल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दूसरे प्रदेशों की बात नहीं कर रहा हूं, पंजाब का पिछले 13 साल का एनआरसीपी का डाटा उठा के देख लीजिए। दोबारा डिबेट करेंगे, उसके ऊपर फिर डिस्कशन कर लेंगे कि हमारी सरकार में और आपकी सरकार में क्या फर्क है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, कर लेंगे, नॉट एन इशू। नहीं, अब अगर आप डाटे के ऊपर करेंगे ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेंगे। हमको हम डिबेट से भाग थोड़ी रहे हैं। बताइए कब करनी है, समा बताइए कहाँ पे बताइए, सीधे आके करनी है, ऐसे करनी बताइए। हम भाग नहीं रहे, हम डिबेट से भाग नहीं रहे, हम डिबेट से भाग नहीं रहे। जो बात कर रहे हैं वो मुंह पे कर रहे हैं। हम ग्राउंड लेवल के ऊपर गांव के अंदर जाके बातें करते हैं। कोई वैसे नहीं कर रहे। नरवाल जी, मैं इसी चैनल पे डिबेट कर लेंगे, ओपन डिबेट करेंगे। डाटा लेके आइएगा 13 साल से, 13 साल का, उसमें आपकी सरकार भी है और जो कपूर साहब और मैडम इनकी सरकार भी है, ठीक है कि नहीं? और हम तो लगातार प्रयासरत हैं। हमने गुटका साहब की झूठी कसम नहीं खाई थी, हमने गुटका साहब की झूठी कसम नहीं खाई थी, ठीक है ना? वो आपकी सरकार ने खाई थी। हमारे से बातें मत करो। अच्छी तरह से जानते हैं क्या आम आदमी इस टाइम के ऊपर कर रही है। जब वो तो देख ही रहे हैं, के अंदर पकड़ा, आपके कहने से थोड़ा ना देखेंगे, पकड़ी गई, देख रहे हैं शराब के वेंडर से, उसके बारे में बता रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? आपके कितने मंत्री जेलों में आज कितने मंत्री आपके जेलों में, कितने के ऊपर मुकदमा चल रहा है? पंजाब का बेड़ा कर दिया आपने, पंजाब को लूट के खा गए। अभी बात कर रहे हो, हमारे से बात करोगे आप? पंजाब को लूट के खा गए। कौन सा पुलिस डिपार्टमेंट है, कौन सा डिपार्टमेंट है जो पहले नहीं रेड कर रहा था? कब जेलों में पहले नहीं चेकिंग होती थी? क्या बात कर रहे हैं आप? चेकिंग की बात कर रहे हैं, जेलों के अंदर पहले भी होती थी। ये कोई नई बात थोड़ी है कि नई बात, पहली बार चेकिंग कर रही है आम आदमी पार्टी की सरकार। आपको याद पहले क्या इधर जंगल राज चल रहा था? लगाने का काम जो है वो उस समय के जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने जो है वो शुरू किया था और काफी हद तक उनको कामयाबी भी मिली थी। जैमर लगाने का काम करते वो भी देखने वाली बात है।
जेलें नहीं बनने का सारे काम हुए हैं। मुख्तियार अंसारी को जेलों में वीआईपी ट्रेड में ट्रीटमेंट देना भी इन्होंने शुरू किया था, वो भी सच है। सिकंदर जैन पे कोई सिकंदर जैन की भी, हाँ, सिकंदर जैन की बात बिल्कुल मैं भूल गया था, इसका जवाब देना चाहूंगा, इसका मैं जवाब देना चाहूंगा, ये भूल गया था मैं, सॉरी, आपने मेरे को याद करवा दिया। सिकंदर जैन को कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा। जेल मैनुअल के हिसाब से जो डॉक्टरों ने एडवाइस किया फिजियोथेरेपी तो उनको मिली। क्या आपका क्या मतलब है? कोई जेल में, जो कोई जेल में हो तो उसका मर्दने से जाओगे? जो मैनुअल होता है जेल मैनुअल, और जेल मैनुअल के हिसाब से उसको मिला है और कोर्ट ने दिया है, डॉक्टर ने सलाह मशवरे में दिया है, वो हमने आम आदमी पार्टी ने नहीं दिया कि वो आम आदमी पार्टी के हैं, वो तो किसी की भी होगा उसको भी मिलेगा। वो अपनी वीडियोस की बात करिए, सबसे ज्यादा वीडियोस के अंदर जो वीडियो सब पता है। ओ नरवाल क्यों इतना कर रहे? सबको पता है, लोगों को पता है, सब पता है, लोगों को सब पता है, स्कैम आए हुए हैं, सबको पता है, पंजाब को भी पता है क्या कुछ चल रहा है। मेरे पास समय की कमी है, लास्ट में मैं जो है रिएक्शन लेने के लिए संजय कपूर के पास आऊंगा। कपूर साहब, आपने पूरी बात सुनी और जल्दी में अपना रिएक्शन दीजिए, क्योंकि समय की कमी है, समय की कमी के चलते मुझे जो है चर्चा को समाप्त करना है। तो लास्ट में आप चलते चलते अपना रिएक्शन दीजिए। जी, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि सिर्फ आंखें पूछने के लिए काम नहीं करना चाहिए, काम ग्राउंड पर होना चाहिए, और जो अधिकारी इस चीज में शामिल हैं उनसे खास तौर पर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि जेलों में इनके पास ड्रग्स और ये वेपन और मोबाइल तभी रुकेंगे जब, क्योंकि एक बात बड़ी क्लियर कट है कि बिना अधिकारियों की इन्वॉल्वमेंट ये चीज पॉसिबल ही नहीं है कि जेलों के अंदर जा सके। 100% इसमें जो ऑफिशियल है उनकी इन्वॉल्वमेंट है। इन्हें ऑफिशियल्स में ज्यादा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा अगर ये चाहते हैं कि इस चीज को खत्म करना चाहिए। अगर ये उनको स्ट्रिक्टली डील नहीं करते तो फिर ये बिल्कुल, सरकार तो ये बात पहले से मान रही सर, आपने सुना, गर्ग साहब ने पहले कह दिया कि बिना मिली भुगत के चलते इस तरह की घटना, इस तरह के जो है वो नहीं हो सकता, तो वो तो उन्होंने पहले ही माना। लेकिन ऐसे में इसको कैसे रोका जाए उस पर चर्चा होनी चाहिए। सभी पार्टियों को पार्टीबाजी से उठकर जो है इस पर एक जो है सार्वजनिक तौर पर चर्चा, अपने विचार रखने चाहिए। उसी को लेकर आज विशेष चर्चा थी और इस चर्चा में आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और जिस तरह से पंजाब की जेलों में लगातार सर्च अभियान किए जा रहे हैं, सरकार लगातार लगी हुई है ताकि जेलों के अंदर जो मोबाइल है उनको जो है उनका इस्तेमाल ना किया जाए, उसके लिए जैमर लगाए गए और तमाम तरह के जो अधिकारियों के द्वारा वहां पे सर्च की जाती है। सर्च के दौरान मोबाइल फोन पकड़े जाते हैं, हथियार पकड़े जाते हैं और ऐसे में नशीले पाउडर भी बरामदी होती है। बड़े पैमाने पर इस तरह की जो है लगातार स्पेशल अभियान जो है वो छेड़े गए हैं, जिसके तहत जो पंजाब की जेलों के अंदर से इस कल्चर को खत्म करने के लिए और सीधे तौर पर ये पूरी जो जिस तरह से मोबाइल और ये बाकी की चीजें बरामद होती हैं, तो इस सिलसिले को रोकने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। आज इस चर्चा को यहीं पे समाप्त करेंगे, कल नई चर्चा के साथ आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।